मूल निवासी संघ जिला जौनपुर के नेतृत्व में ग्राम सभा देवकली पोस्ट सराय ख्वाजा विकास खंड करंज कला में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। यहां मूल निवासी संघ के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और समाज को संगठित करने की बात कही। इसके अलावा आयोजन में अपने विचार को रखते हुए मूल निवासी संघ के प्रदेश महासचिव उमेश चंद्र ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कार्यों पर विचार रखते हुए समाज को आगे बढ़ाने की बात कही। एक बार उमेश चंद्र को देखते हैं उन्होंने क्या कहा। निरंतर गति से यह कार्य किया जाए। और सर यहाँ पे सुन रहे हैं शिक्षा भी चलाई जाती है, शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा आप लोग चला रहे हैं यहाँ पर, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? देखिए, उस शिक्षा का उद्देश्य यही है कि उन्हें सम्यक शिक्षा दिया जा रहा है, जिसको पूर्ण शिक्षा कहा जाता है। नियम कहता है कि जब तक दो तत्व नहीं मिलता तब तक तीसरे तत्व का निर्माण नहीं होता। वह दो तत्व जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलता है, पानी बन जाता है। महिला और पुरुष मिलते हैं तो तीसरे तत्व बच्चे का निर्माण हो जाता है। उसी तरह से यहाँ शैक्षणिक शिक्षा प्लस सामाजिक शिक्षा मिल करके वह सम्यक शिक्षा का निर्माण करता है। और वही सम्यक शिक्षा वह जो है पूर्ण शिक्षा होती है। और वही पूर्ण शिक्षा इस दुनिया में वह साबित करता है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, वह इंसान पहचान कर सकता है। इससे पहले पहचान नहीं कर पाए। और जो महापुरुष हैं जैसे बाबा साहब है, बाबा साहब का उद्देश्य क्या था? जो बाबा साहब क्या चाहते हैं अपने समाज से? देख रहे हैं तमामों लाखों कदम से पार्टियां हैं, संगठन है, लेकिन उनका तरह तरह का काम करने का अलग तरीका है। लेकिन बाबा साहब का जो उद्देश्य है, जो बाबा साहब चाहते हैं, वो कैसे पूरा होगा? बाबा साहब का उद्देश्य था व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है जो ब्राह्मणी व्यवस्था निरंतर चली आ रही है हजारों सालों से, उस व्यवस्था को हटाना, उस व्यवस्था को ख़त्म करके यानी यहाँ पे समतावादी व्यवस्था को स्थापित करना उद्देश्य था। तो उसके लिए बाबा साहब स्लोगन दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षित बनने का उद्देश्य हमारे लोग यही सोच लिए कि बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले लेना, नौकरी प्राप्त कर लेना और जो है आज़ादी मिल जाएगी। इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इससे इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। वो शिक्षित नहीं है क्योंकि शिक्षित जो है, हमने अभी कहा, पूर्ण शिक्षा होना चाहिए। पूर्ण शिक्षा, वही दोनों शिक्षा मिलेगी तब पूर्ण शिक्षा होगा। और इससे पहले वो पूर्ण शिक्षित नहीं होंगे। नहीं तो आज इस देश में हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी में लाखों प्रोफेसर हैं। और वह लाखों प्रोफेसर क्या कर रहे हैं? बहुत से लोग तमाम धार्मिक संगठनों में जाकर फंसे हैं। बहुत से लोग मंदिरों पे घंटा बजा रहे हैं। और बाबा साहब ऐसे लोगों को नालायक और गद्दार की संज्ञा दिए हैं। आगरा में इसीलिए आंसू बहा रहे थे कि आज तो हमारे समाज में मुट्ठी भर पढ़े लिखे लोग हैं, आने वाले समय में करोड़ों पढ़े लिखे लोग होंगे। अगर इसी तरह से गद्दारी करेंगे जिस तरह से उस समय की बाबा साहब कर रहे थे। आपने देखा कि ग्राम सभा देवकली में संगठन के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। उमेश चंद्र ने व्यवस्था परिवर्तन पर जोर दिया। उन्होंने गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की बात कही और भारतीय संविधान पर भी अपनी बात रखी। आयोजन में सुरेश कुमार, बौद्ध मिशन सिंगर बबलू निराला, जौनपुरिया, राम सिंह आदि लोगों ने अपने अपने विचार रखे। यहाँ छात्र, महिला, पुरुष, बच्चे आदि लोगों की उपस्थिति देखने को मिली।